एक बार फिर से बुलेटिन में स्वागत करता हूं मैं आशीष। क्या समय से पहले लोकसभा चुनाव संभव है? हर कोई इसी सवाल पर चर्चा कर रहा है। इस कयास के पीछे क्या वजह है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते और बताते हैं। केंद्र सरकार ने संसद के 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। ये विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि ये विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र हो सकता है और सरकार लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकती है। यदि लोकसभा को वक्त से पहले भंग कराया जाए तभी विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग को चुनाव की तैयारी के लिए 1 महीने का समय चाहिए। मुंबई में कल INDIA गठबंधन की अनौपचारिक बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने आशंका जताई कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। इंडिया गठबंधन बनने से भाजपा परेशान है और समय से पहले चुनाव करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। 2 मीटिंगों के बाद इन्होंने गैस सिलेंडर कम किए, अभी तो तीसरी मीटिंग आज हो रही है, अभी तो और डीजल पेट्रोल की कीमत भी कम होगी। संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार नए बिल लेकर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन को सरप्राइज मिल सकता है। संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों पर चर्चा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान G20 के सफल आयोजन पर चर्चा संभव है। इसके अलावा अमृतकाल पर विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। सरकार अगर कोई बड़ा बिल लाती है तो उसमें UCC, महिला आरक्षण और एक देश एक चुनाव का नाम शामिल हो सकता है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद के विंटर सेशन की तारीख बताई जाए। देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? विपक्ष के कई नेता मान रहे हैं कि केंद्र सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। विपक्ष का रुख ये भी है कि अगर चुनाव जल्द होते हैं तो उसके लिए भी तैयारी रहनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्र में मोदी सरकार की वापसी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। देखिए, मोदी सरकार की वापसी के लिए बीजेपी ने मिशन शंखनाद का प्लान तैयार किया है। मिशन शंखनाद के तहत बीजेपी ने 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के लाखों सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ देश भर के 100 बड़े शहरों में बैठक होगी। इन बैठकों में अलग अलग राज्यों में पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये सोशल मीडिया कार्यकर्ता मोदी सरकार की पिछले 9.5 साल की उपलब्धियों को 10 करोड़ मतदाताओं तक घर घर पहुंचाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को ये भी बताएंगे कि 2014 के पहले और अब में क्या अंतर आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला करने की बजाय बीजेपी गांधी परिवार पर ही सियासी हमला करेगी। कांग्रेस पर गांधी परिवार के वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा जाएगा। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए राज्यों में प्रमुख क्षेत्रीय दलों पर भी हमले बोले जाएंगे। बिहार में RJD, पश्चिम बंगाल में TMC, यूपी में समाजवादी पार्टी आदि पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा जाएगा।